आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं उसे ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कार का दरवाजा खुलता है और दरवाजे से निकलता है एक आर्मी जवान, जिस तरीके से वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये आर्मी जवान पहले गाड़ी की दूसरी तरफ जाता है, फिर घर के अंदर दाखिल हो जाता है। समय व्यतीत होता है, फिर कार के अंदर से कुछ और शख्स बाहर निकलते हैं। सबके चेहरों पर नकाब लगा हुआ था और कहा तो ये भी जा रहा है कि नकाब पोशों में एक महिला भी शामिल है। अब ये एक एक कर सीधे घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जिस तरीके से तस्वीरें देख भी रहे हैं। अब घर के अंदर ये क्या बातचीत करते हैं। इस घर के अंदर 3 बुजुर्ग रहते हैं, जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं। इनका नाम है मनोहर वेल्लू, ये 70 साल के हैं और इनकी 2 बहनें हैं, प्रेमा वल्लू और रजनी वल्लू। दोनों की उम्र 70 और 67 के आसपास ही है। इसके बाद कहानी में पेच फंसता है। पेच ये फंसता है कि ये जो तीनों आर्मी की ड्रेस पहनकर आए थे, ये कहते हैं कि आपने जो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, हम उसका निपटारा करने के लिए, उसकी तहकीकात करने के लिए आ गए हैं। बताइए आपकी तकलीफ क्या है। तीनों बुजुर्ग एक स्वर में कहते हैं कि हमने तो पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप बताइए, आप यहाँ पे क्यों आए हैं। वो कहते नहीं नहीं, हमें पास पुख्ता सबूत हैं, आपने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, हम उसी की तहकीकात करने के लिए आए हैं। चलिए अंदर चल के बैठकर बात करते हैं। बुजुर्गों को पहले तो डाउट हुआ कि क्या सच में पुलिस वाले हैं कि नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आर्मी का ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था। तीनों बुजुर्ग अंदर जाते हैं और जो ये तीनों चारों नकाब पोश, इसमें से एक महिला भी है, ये भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जाता है। उसके बाद जो तीनों चारों नकाबपोश थे, वो एक स्वर में कहते हैं कि हम जंगल से आए हैं, हम लाल गैंग के सदस्य हैं, अगर चिल्लाने की कोशिश की तो घर के अंदर ही बम फोड़ देंगे। इसके बाद वो क्या करते हैं, जो मनोहर, जो 70 साल का था, जो एक ही बुजुर्ग या कहे एक ही पुरुष था उस घर में, उनके मुंह पर टेप बांधा जाता है, काली टेप बांधी जाती है और घर के एक टॉवल से उनके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं। इसके बाद जो दोनों महिलाएं थीं, जो दोनों बहनें थीं, उनके हाथ पैर भी बांधने की कोशिश करता होती है और एक बहन के चेहरे पर टेप लगा दिया जाता है और दूसरी जो बहन थी, उनका जो मुंह था वो हाथ से पकड़कर ये जो चोर थे या नकाबपोश थे, ये उस घर के अंदर धमकाना शुरू करते हैं। धमकाते ही हैं कि बताओ घर के पास जो आपके पास पैसे थे वो कहाँ रखे हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि हम तो बूढ़े लोग हैं, हमारे पास जितने पैसे आप बोल रहे हो उतने पैसे हैं नहीं। इसके बाद वही जो आर्मी जवान था वो पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकालकर मनोहर के शरीर पर तान देता है और अड़ाते हुए कहता है, अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और ज्यादा होने पर मैं बम भी फोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं लाल गैंग का सदस्य हूं। और बार बार वो एक ही चीज दोहरा रहे थे कि हम जंगल से आए हैं, हम लाल गैंग के सदस्य हैं, अगर तुमने चिल्लाने या फोन लगाने की कोशिश की तो हम इस घर के अंदर बम फोड़ देंगे। दहशत का मंजर आप समझ सकते हैं। तीनों बुजुर्ग थे और जिस तरीके से उनको धमकाया जा रहा था वो उनके समझ से भी परे था। इसके बाद होता यूं है कि जब मनोहर अपना जबान नहीं खोलते हैं तो बाकी जो नकाबपोश थे वो एक और आइडिया लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि एक इंजेक्शन निकालते हैं और इंजेक्शन दोनों महिलाओं के शरीर पर लगा देते हैं। वो ये कहते हैं कि इस इंजेक्शन में नशीली चीज मिली है जिसके बाद तुम्हारी मौत निश्चित है। अब यहां तक कि वो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद दोनों महिलाओं की सिरिंज जो था उसके अंदर ही छोड़ देते हैं, मतलब शरीर में लगता है वो सिरिंज छोड़ देते हैं और इंतजार करता है। कहते हैं कि देखो इंजेक्शन लगा दिया तुम्हें, कुछ ही मिनटों की बात है, असर दिखना शुरू हो जाएगा और तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। अब जो प्लास्टिक था वो तो अपने साथ वो लेके चले गए। अब यहां पर सोचिए कि जो मनोहर है उस पर बंदूक तान दी गई है, बंदूक तान कर आकर पूछा जा रहा है कि बताओ पैसे कहाँ रखे, गहने कहाँ रखे हैं। दोनों बहनों को इंजेक्शन लगा दिया गया है और कहा गया है कि अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे मौत तो निश्चित है, मौत से पहले बता दो कि घर में गहने और पैसे कहाँ रखे हैं। तीनों बुजुर्ग परेशान हो जाते हैं, उन्हें डर तो लगता है। ये दहशत का जो मंजर था, वो एक दूसरे को देख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लेकिन इन नकाबपोशों का दिल नहीं पसीजा। फिर वो हालात के सामने तीनों बुजुर्ग झुक जाते हैं, टूट जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, घर में पैसे रखे हैं, लगभग 60 लाख रुपए हैं और 60 लाख रुपए उन्होंने बताया कि अलमारी के अंदर रखे हैं। इसके बाद बुजुर्गों को एक जो नकाबपोश थे 2 या 3 लोग हैंडल करते हैं, एक अलमारी में जाता है। 60 लाख रुपए एक लॉकर टाइप का नुमा शीश था, उसके अंदर रखा गया था। मैं बताऊंगा 60 लाख रुपए कहाँ से आए हैं। उस 60 लाख रुपए को पहले हासिल करते हैं और घर में
जहां जहां गहने थे उन सबको इकट्ठा कर कर एक एक कर चुराना या कहीं लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं, जब शुरुआत में ये अंदर घुसे थे तो उसमें से एक जो नकाबपोश था उसने शुरुआत में ही जो दोनों बहनें थी उनकी एक बहनों के जो उन्होंने सोने का हार पहना था उसको खींच कर तोड़कर अपने पास ही रख लिया। अब इतने के बाद वो क्या करते हैं कि जब उन्हें लगता है कि लूट सक्सेसफुल हो चुकी है, अलमारी लूट चुके हैं, 60 लाख रुपए भी आ चुके हैं, अब क्योंकि अब इन्हें लग रहा था कि हो सकता है जब ये भागेंगे तो ये जो तीनों बुजुर्ग हैं इनका पीछा जरूर करेंगे, पता लगा लेंगे। तो ये जो तीनों चारों नकाबपोश थे ये उनके फोन, जो तीनों फोन थे वो फोन लेकर स्विच ऑफ कर देते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जाने से पहले तीनों बुजुर्गों को ये एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। उन्हें लग रहा था कि जब तक कोई इनसे मिलने आएगा या कभी बाहर आते भी हैं तो ये तब तक बहुत दूर निकल जाएंगे और पुलिस को इनकी भनक भी नहीं लगेगी। अब यहां तक सारी चीजें जो थी ये चोरों के या कहें डकैतों के लूटमार वाले प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रही थी। लेकिन कहानी में बदलाव तब आता है कि चोर तो मेन गेट के जरिए भाग गए जिस तरीके से वो अंदर घुसे थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पीछे वाले दरवाजे से, जिसमें से जो एक जो महिला थी, क्योंकि वो उन्हें कहा गया था कि हमने तुम्हें नशीली चीज दी है तुम्हारी मौत हो जाएगी, कई मिनट गुजरने के बाद, कई आधे घंटे 1 घंटे के बाद गुजरने के बाद जब लूटमार हो चुकी थी तो उन्हें समझ में आया कि शायद हो सकता है ये नकली इंजेक्शन है और इसका असर नहीं होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का एक जरिया था। इसके बाद जो एक महिला थी वो पीछे के दरवाजे से पड़ोसियों के पास जाकर कहती है कि देखिए दीदी, मेरे साथ तो ऐसी भयानक चीज़ हो चुकी है, अब हमारे पैसे लूटे जा चुके हैं, हमारे गहने लूटे जा चुके हैं, हमें डराया गया है, धमकाया गया है, टेप और टॉवल के जरिए हमें बांध दिया गया था, हमारी मदद कीजिए। आनन फानन में पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। पुलिस पहले ही समझ जाती है कि जिस तरीके से इंजेक्शन लगाया गया ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का जरिया था। ये बुजुर्गों को मारना नहीं चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ चाहते थे कि किसी तरीके से बुजुर्ग अपना मुंह खोल दे और उन्हें फायदा पहुंच जाए। दूसरी चीज कि जिस तरीके से कहा गया कि हम जंगल से आए हैं, हम अगर तुमने हमारी सहायता नहीं की तो हम घर के अंदर बम फोड़ देंगे, तो इसके पीछे भी पुलिस ये सोच रही थी कि हो सकता है ये जानबूझकर बरगलाने की कोशिश कर रहे थे बुजुर्गों को, क्योंकि अगर इन्हें लग रहा था कि जब ये भाग जाएंगे तो बुजुर्गों से जो भी कोई पूछेगा तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये जंगल से आए थे। पुलिस जंगल की ओर छानबीन करेगी और डकैत गाड़ी में बैठकर आगे निकल गए हैं। तो इन्होंने पुलिस को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश की, क्योंकि घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें उनकी सारी वारदातें कैप्चर होती चली गई। और जो पहली जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें, वही सबूत है जिसमें साफ तौर पर पता लगता है कि डकैत किस तरीके से अंदर घुसे। अब अंदर की बात आपको बताता हूं। दरअसल जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 60 लाख रुपए इन बुजुर्गों के पास अचानक से कहां से आए, अब जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं ये इन्हीं बुजुर्गों का घर है। घर देखकर कहीं से भी ये नहीं लग सकता किसी आम इंसान को कि इस घर के अंदर 60 लाख रुपए, बहुत ज्यादा गहने रखे होंगे, और 60 लाख रुपए तो बैंकों में रखे जाते हैं, तो 60 लाख रुपए इनके पास कैसे है वो भी बताऊंगा। लेकिन इन घर की जर्जर हालत देखकर किसी को भी अंदेशा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस इलाके में रहते हैं वहां पर और भी ऐसे घर हैं जहां पर पॉश इलाका है, जहां पर इनसे अच्छे अच्छे घर हैं, जहां पर गाड़ियां भी महंगी महंगी हैं। तो डकैतों ने सिर्फ और सिर्फ इनके घर को क्यों टारगेट किया, वो उसके बारे में बात, जब पुलिस के पास छानबीन के लिए चीजें आई तो ये समझ से परे लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही क्यों टारगेट किया गया। यहां तक कि पुलिस ने 3 थ्योरी निकाली। थ्योरी के उनके मुताबिक ये चीजें निकल के सामने आई कि देखिए, जो पहला जो चीज है कि 60 लाख रुपए कहां से आए, इसके बारे में जब परिवार से पूछा गया, बुजुर्गों से पूछा गया, तो बुजुर्गों ने बताया कि देखिए, हमने हाल ही में जो छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा क्षेत्र है, जो जहां पे लोग रहते हैं रायपुर के आसपास, वहां पर उन्होंने एक अपनी जमीन की प्लॉट बेची थी। उस प्लॉट को बेचने के बाद उन्हें 60 लाख रुपए मिले थे। अब इस 60 लाख रुपए को उन्होंने सोचा कि बैंक में जमा करवाएं या नहीं करवाएं, तो उन्हें लगा कि 60 लाख रुपए, क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं तो बीमारी और अक्सर दूसरी बीमारियों में अक्सर जरूरत पड़ सकती है, तो उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा कैश सिर्फ और सिर्फ घर पे रखा जाए और किसी को बताया भी ना जाए। तो पुलिस को लग रहा है कि शायद हो सकता है कि किसी को ये भनक लग गया, किसी को क्या, जिससे उन्होंने जमीन खरीदी, और जिससे उन्होंने जमीन खरीदी तो उन्हें पता था कि सामने वाले तो बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने जब इन्हें 60 लाख रुपए दिया तो क्या उन्हें पता था कि ये बैंक में पैसे जमा नहीं करवाएंगे। दूसरी जो थ्योरी जो पुलिस काम कर रही है कि जिस तरीके से इन तीनों बुजुर्गों के पास 60 लाख और गहने थे, तो क्या इन्होंने जमीन बेचने की बात अपने रिश्तेदारों को बताई या किसी करीबी को बताई, जिसके बाद ये जो पैसे हैं, पैसों की जानकारी किसी रिश्तेदार को लग गई और फिर
एकाएक डकैत घुसते हैं और चोरी कर कर निकल जाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी जो चीज थी, जो अब तक पुलिस की समझ से परे है, कैसे एक जर्जर घर के अंदर चोर दाखिल हो जाते हैं, बड़े इत्मीनान तरीके से वो धमकाते हैं, उनको मारने का बिल्कुल इरादा नहीं था, वो सिर्फ डराते हैं धमकाते हैं कि जिस तरीके से वो अंदर घुसते हैं, कहते हैं कि पुलिस में आपने शिकायत दर्ज कराई थी, हम उसके निपटारे के लिए, उसकी तहकीकात करने के लिए आए, बताइए आपकी दिक्कत क्या है। तो क्या ये बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान है? क्योंकि ऐसी बातें करना और ऐसी घर पे जाकर पूछना कि बताओ पैसे कहाँ रखे हैं, जो सबसे पहला सवाल था चोरों का, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि चोरों को कोई घर के अंदर का ही शख्स मदद कर रहा था। वो कौन है ये पता लगाना सबसे बड़ा टास्क है पुलिस का। पुलिस का कहना है कि लगभग जो कार आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं, इस कार में नंबर प्लेट ही नहीं है। तो अब ऐसे में पुलिस के हाथ में ना चेहरे हैं, ना उनके पास ऐसी कोई फुटेज मिल पा रही है जिससे ये पकड़ पाए, क्योंकि लगभग रात के करीब जिस वक्त वो निकल रहे थे, जहां से वो गाड़ियां निकली थी, 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुके हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें अहम सबूत मिल चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उस कार में नंबर ही प्लेट ही नहीं है जिसके जरिए चोरों या डकैतों तक पहुंचा जाए। यहाँ तक कि चोरों ने बाकायदा फुल प्रूफ जो चोरी की है उसमें इस बात का ध्यान रखा कि उनके फिंगरप्रिंट्स घर के अंदर कहीं भी ना मिले, क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट्स मिल गए तो फॉरेंसिक के जरिए पुलिस कैसे भी किसी भी तरीके से बुजुर्गों के घर में जो चोरी हुई है उन तक पहुंच सकते हैं। इतनी चालाकी, इतनी ज़्यादा पुलिस को गुमराह करने के बावजूद पुलिस के कहना है कि वो जल्द ही चोरों तक पकड़ लेंगे, और पुलिस जानना चाहेगी कि उन्हें आर्मी का ड्रेस कहाँ से मिला, किसने मुहैया करवाया, और क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ डकैती ही मकसद था। क्योंकि जिस तरीके से बार बार कह रहे थे कि हम लाल गैंग के सदस्य हैं, तो क्या अंदर की कहानी कुछ और है, यह बताया कुछ और जा रहा है। ड्रेस मिल जाना, क्योंकि आपको याद होगा हमारे देश में जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ था, उसमें भी जो आतंकवादी थे वो आर्मी ड्रेस पहनकर ही आर्मी कैंपस के अंदर दाखिल हो गए थे। तब से कई ज़्यादा दिशा निर्देश दिए गए हैं देश के कई इलाकों में कि आप वर्दी कहाँ से ले सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, और जिस तरीके से ये जो वर्दी पहनकर जो घर के अंदर जाना, तो इसमें पुलिस को सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वर्दी पहनकर इन्होंने पहले भी कुछ ऐसी कांड किए हैं या पहले भी चोरी या डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दिया है। तो पुलिस के लिए कई सवाल है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्दी ही वो चोरों और डकैतों तक पहुंच जाएंगे, भले ही उनके पास नंबर प्लेट ना हो, भले ही वो उनका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में ना दिखा हो, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास अहम सबूत है, क्योंकि उस इलाके में जितने भी मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे उन्होंने उन्हें ट्रेस कर लिया है, और जो मोबाइल फ़ोन इस एक इलाके से दूसरे इलाके में भी जा रहे थे वो उस पर भी निगरानी रख रहे थे, और इसीलिए जो डकैत हैं इन्हें लगभग ये पुलिस के जाल में फंस चुके हैं, और जल्द ही पुलिस इन्हें पकड़कर इनका असली मकसद जानने की इनसे कोशिश भी करेगी। जैसे ही पुलिस इनसे पकड़ेगी, हम क्राइम तक पर आपको बताएंगे कि इनका असली मकसद क्या है। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।